बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया। सीएम आवास पर समस्याएं सुन रही थी रेखा गुप्ता। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है हमलावर। हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि हमलावर का नाम राजेश भाई खिमजी है और वो गुजरात का रहने वाला है। अपनी जन सुनवाई के दौरान समस्याएं लेकर पहुंचा था और अचानक से चिल्लाने लगा और हमला बोल दिया। आपको बताएं कि धक्का मुक्की भी वहां पर देखने को मिली थी, जिसके चलते सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आई हैं। टेबल के कोने से बताया जा रहा है कि उनकी टक्कर होने की वजह से उनको चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जैसे जैसे जांच पड़ताल शुरू की है, वैसे वैसे ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी हमलावर जन सुनवाई के दौरान पहुंचा हुआ था अपनी समस्याएं लेकर। Is unsafe. So it raises some critical questions about the law and order situation of Delhi, and I'm hoping that the Home Ministry will finally wake up to the calls being made by the citizens of Delhi that give us a safe city, give us a safe capital, and take some measures and take some action against such incidents. When Centre is planning to introduce a bill, they are arrested for 30 days. It will be introduced in Lok Sabha. How do you see it? Is a well-intentioned move or something? Firstly, till it's not introduced, we are only it's some news that has been pushed across. Last few days of the monsoon session left, just today and tomorrow, pushing a bill. हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हमलावर ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है। सीएम रेखा गुप्ता पर जो हमले का जो आरोपी है वो पकड़ा गया, उसको हिरासत में लिया गया है और उसकी पहचान राजेश भाई खिमजी के तौर पर हुई है और वो दावा कर रहा है वो राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र 41 साल है। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो राजेश भाई खिमजी को चोट वगैरह लगी है मुख्यमंत्री को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अभी उस टाइम मैडम को ऑफिस में ले गए थे, थप्पड़ काफ़ी जोर से मारा था उस लड़के ने। तो क्या लगता है, चेकिंग वगैरह में कुछ चूक हुई है या फिर क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? मैम, चेकिंग तो पूरी प्रॉपर हुई है। कोई वैसे उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो वो हमला कर सके। उसने मतलब जैसे अपनी समस्या बताई और जब मैम ने कहा भी चलो ओके ठीक है आपका काम हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री से पहले उसकी बात हुई थी? ना, मतलब बात हुई थी। हाँ, प्रॉब्लम जैसे उनका ध्यान भटका और मतलब और पर्सन मिलने आ रहे थे, उसने अचानक से अपना हमला किया है, थप्पड़ मारा जहाँ पर, और फिर उसी टाइम सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया और जो उनके पास थे सिक्योरिटी थी उन लोगों ने भी थप्पड़ मारे, उन लोगों ने भी पीटा, फिर बाद में पुलिस के रास्ते में दे दिया है। अच्छा, क्या क्या पहचान लग रही है? युवा है या फिर बुजुर्ग टाइप का? मैम 35 प्लस एज है उसकी और जवान भी है काफ़ी और मतलब ऐसा मतलब सहन हुलिया कैसा था? प्रॉपर एक आया था या फिर कैसा हुलिया था? मैम प्रॉपर ही आया था। लोगों की तरह दिख रहा था। वो जंग है, कोई बुजुर्ग ना कोई उसके हथियार था उसके पास। हाथ से ही हमला किया, हाथ से उसने थप्पड़ मारा। तो जो मैडम को चाहने वाले थे तुरंत उन्होंने भी पीटा उसको। तो पुलिस ने सिक्योरिटी ने उसी टाइम पकड़ लिया उसको, उसी टाइम ही अरेस्ट पै गई थी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जो आई विटनेसेस हैं जो उस वक्त जनसभा में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो लगभग 45 की उम्र का होगा, उसने उठकर मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ जो है वो मारा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री को तुरंत अंदर जो है वो उनके ऑफिस के अंदर ले जाया गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। तो थप्पड़ मारने की बातें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं और जावेद, हालांकि वीरेंद्र सचदेवा का यह कहना था कि थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन तमाम जो चश्मदीद है उनका कहना है कि थप्पड़ मारा गया था। चलिए जावेद के पास वापस चलेंगे, लेकिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जिन पर यह हमला जन सुनवाई के दौरान और अब हमलावर से लगातार पूछताछ की जा रही है। अपनी प्रॉब्लम को लेकर सीएम रेखा गुप्ता के पास वो पहुंचा था और जैसे ही अपनी प्रॉब्लम बताता है सीएम रेखा गुप्ता, उसकी प्रॉब्लम को सुनकर कहती है कि इसका निस्तारण किया जाएगा और इसी बीच जैसे ही उनका ध्यान भटकता है,
बेहद तेज से ये हमला करता है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेके अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे। अंदर का तो जो करीब होंगे 100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दे? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट लेके ही गया था अपने काम के। मैं तो हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की, तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना था कि थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन तमाम चश्मदीद यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमलावर ने थप्पड़ मारा था। जी बिल्कुल, देखिए हमने भी जो आई विटनेसेस थे उनसे बातचीत की है और उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ जो है वो मारा गया है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि तेज आवाज जो है वो थप्पड़ मारने की आई थी, जिसके तहत उन्होंने वो वहां पर मौजूद थे। 2-3 सीट छोड़कर ही वो व्यक्ति जो है वो वहां पर मौजूद था और अपने देखिए ये तक बताया है जो आई विटनेस थे कि मुख्यमंत्री ने उससे बातचीत करी, उसने अपनी शिकायत बताई और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उससे कहा कि तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से उसने पेपर फेंका और थप्पड़ जो है वो मुख्यमंत्री को मारा है। फिलहाल जो आई विटनेसेस है वो ये बता रहे हैं, तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि ऐसा थप्पड़ नहीं मारा गया, स्टोन जो है वो नहीं फेंका गया है। फिलहाल इस वक्त हम मुख्यमंत्री जनसभा जहां पर करती है वहीं पर मौजूद है। मुख्यमंत्री जनसेवा सदन जो है वो यहाँ पर, और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ़ नहीं करेगी, कानून भी माफ़ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही हैं। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नीयत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। चलो हट जाओ, हो गया। हट जा लोमा, चल हट जा। क्या कोई राजनीतिक संगठन है? कपिल जी, लोमा कपिल जी किया जा सकता है, अक्षम्य अपराध है। उधर बोल रहा है, क्या राजनीतिक साजिश है ये? देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नियत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल आरजू, लगातार ये रिएक्शन जो सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ ये तमाम लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जन सुनवाई वहां पर चल रही थी, अपनी समस्या को लेकर वो पहुंचा हुआ था और गुजरात के राजकोट का बताया जा रहा है हमलावर। आरजू,
जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो है वो मिल रही है, लगातार पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जिस तरीके से आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम आप तस्वीरें दिखाएं आपको, जो सदन है वहाँ की, जहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद थी, तो लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। हमारे साथ भी एक चश्मदीद गवाह जो है वो मौजूद है, आई विटनेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक जो है वो किया गया। लेकिन तस्वीरें हम इस वक्त आपको मुख्यमंत्री सदन की दिखा रहे हैं, जनसेवा सदन की, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके से बदतमीजी जो है, फिजिकल असॉल्ट जो है वो यहां पर किया गया। और साफ तौर पर जो आई विटनेसेस है वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ जो है वो मारा गया। और देखिए जी, क्या नाम है? डॉक्टर शिवप्रसाद महाले, महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं महाराष्ट्र से। आप मुख्यमंत्री से इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क 24/7, वो दिल्ली के लिए, जनता के लिए काम कर रही है और मैं चाहता था उनसे मिली और दिल्ली के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो मैं उनसे मिली। आप उस वक्त वहाँ थे, सामने बैठा था मैं, लेकिन मेरी मीटिंग नहीं हो पाई उनके साथ क्योंकि ये सब कुछ हुआ, तो ये शॉकिंग था मेरे लिए। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ पूरा सीन जो है वो बना था उस वक्त? क्या होता है कि अगर किसी के इंटेंशन बुरे हैं तो वो वेश रूप धारण करके आता है, तो वो इंसान ने जो किया है, मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आया था, वो सीएम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया था। उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल था, वो जो एकदम नॉर्मल शर्ट था और जो था ना, मतलब अभी देखो मैं जिस ड्रेसिंग स्टाइल में उनसे मिल रहा हूँ, तो एक प्रोफेशनल ड्रेसिंग स्टाइल होता है सीएम से, लेकिन उसका ड्रेसिंग स्टाइल तो एक नॉर्मल था, नॉर्मल कैटेगरी के इंस्टार था और मुझे लग रहा था कि उसका इंटेंशन ही अटैक करना था, ऐसा मुझे फील हो रहा था वो सब कुछ देखकर। किस तरीके का अटैक किया गया? क्या आपको कुछ आवाज आई या फिर उनका सर जो है वो टेबल पे लगा, क्या कुछ हुआ था? तो एक्चुअली मैं वहाँ पर था, लेकिन जब वो आवाज आया तो मैंने देखा वो बाल खींचने की कोशिश कर रहा था मैम के, और फिर सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, तो फिर वहाँ पर थप्पड़ का भी आवाज आया, लेकिन थप्पड़ किसने किसको मारा ये पता नहीं। आपने देखा नहीं मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री तो मेरे सामने थी, लेकिन ये सिचुएशन जब हुई, अटैक जब हुआ, तो सारा सिक्योरिटी आ गया ना मेरे सामने, तो वो आवाज आया, फिर वो थप्पड़ उसने मैम को मारा कि किसने मारा किसको ये पता नहीं, मुझे ये कंफर्म नहीं, लेकिन वो उसने अटैक किया, वो मेरे असॉल्ट हुआ है। हाँ, उसने उसे अटैक, वो अच्छा नहीं है, या अच्छा नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी ने भी। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मैं से ऐसे बहुत कम सीएम है जो जनता को मिल पाते हैं पर्सनली, और मैं खास महाराष्ट्र से उनसे मिलना आया था, तो इट्स शॉकिंग फॉर मी एज वेल। बिल्कुल, देखिए चश्मदीद गवाह हैं जो बता रहे हैं, जो जनसभा में मौजूद थे, कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के बाल जो है वो खींचने की कोशिश की गई उस व्यक्ति की तरफ से, और साफ तौर पर वो बता रहा है कि थप्पड़ मारने की आवाज जो है वो भी इस व्यक्ति ने सुनी थी। फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो एकदम से, जैसे ही उस आदमी ने हमला किया वैसे सिक्योरिटी एक्टिव हो गई और तुरंत उस आदमी को पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले थप्पड़ मारने की आवाज जो है वो भी सुनाई दी गई थी। और देखिए, और जो आई विटनेस थे उन्होंने भी बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को जब थप्पड़ पड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी की, उनकी तरफ से भी उस व्यक्ति को थप्पड़ जो है वो मारे गए। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आई विटनेसेस हैं वो भी कंफ्यूज हैं और उनके आगे भी सिक्योरिटी आ गई। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से जो लोग जनसभा में मौजूद थे वो खुद बयां कर रहे हैं किस तरीके से फिजिकल असॉल्ट जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ हुआ है। और एक के बाद एक देखिए जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए और हालचाल जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री का लेने के लिए। और देखिए यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो है वो भी पहुंचे थे और उसके बाद कपिल मिश्रा भी पहुंचे। और जिस तरीके से हम बाइट भी सुन रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा की, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश जो है वो भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जा रहा है कि क्या ये राजनीतिक साजिश थी या फिर क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से फिजिकल असॉल्ट जो है वो करवाया गया या फिर हुआ है। जी बिल्कुल, अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सभी इस पूरे जो मामले की है कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दल ही क्यों ना हो, चाहे वो वहां पर मौजूद लोग ही क्यों ना हो। आरजू, क्या वो अभी भी आगे जनसुनवाई जारी करेंगी या फिर फिलहाल आज के लिए जनसुनवाई नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से वो रोज ही जनसभा जो है वो इस तरीके की करती हैं और लोगों की ग्रेवियांसेस जो है, शिकायतें जो है उनकी सुनवाई करती है, उनकी चीज़ों को सुनती हैं। और अगर फिलहाल बात करेंगे तो अभी जो लोग मौजूद थे जो उनसे मिलने आए थे वो फिलहाल वापस जा रहे हैं और अभी कंटिन्यू जो है वो जन सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई को शुरू करेंगी। फिलहाल हल्की चोटें जो है वो उनके सर
पर आई हैं, जो अपडेट जो है वो हमें मिल पा रहा है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम इस वक्त उसी बंगलों की दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री जो है वो जन सुनवाई कर रही थी। जिस वक्त देखिए टाइट सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है और ऐसी ही टाइट सिक्योरिटी जो है वो अक्सर यहाँ पर देखी जाती है। तो बड़े सवाल ये उठते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर कैसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा पहुंच गया जिसके हुलिये पर सवाल उठ रहे हैं और कई सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। और साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ही अगर दिल्ली में सेफ नहीं है तो कई सारे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे भी खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, वाकई लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, इतने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और ऐसे में अगर जन सुनवाई वो कर रही हैं, ये लोगों के हित के लिए ही कर रही हैं और अगर इसी बीच इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी तो आगे चल के फिर किस तरीके से जन सुनवाई हो पाएगी। फिर लोग इस बात को लेकर भी शिकायत करते हुए नजर आएंगे कि हमारे जो सीएम हैं वो हमारे बीच नहीं आते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हमने उनसे भी बातचीत की है और कहीं ना कहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो आम जनता से मिलती हैं, उनकी शिकायतों को सुनती हैं और कहीं ना कहीं वो उनसे और कनेक्ट कर पाते हैं इसी वजह से। तो जिस तरीके से आज का हादसा हुआ है वो निंदनीय है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आम जनता हो या फिर मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए लोग हो, हर कोई इसकी निंदा करता है और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बताया ये भी जा रहा है कि प्रॉपर चेकिंग जो है वो की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कैसे अंदर पहुंच गया, क्योंकि बताया जा रहा है गुजरात का रहने वाला है और अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पे पहुंचा था, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने उसको एश्योरेंस दिया था उसकी शिकायतों पे काम करने के लिए, सुनवाई करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्रेसिव हुआ और जिस तरीके से उसने मुख्यमंत्री के साथ असॉल्ट किया है वाकई में निंदनीय है और हर कोई इसकी निंदा जो है वो कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है इस वक्त स्टेबल है और तमाम नेता जो हैं बीजेपी के लीडर्स हैं वो उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और उनको तमाम चोटें भी आई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टेबल या कुर्सी से लगी है कोने पे और सर पर भी चोट आई है। जी बिल्कुल, देखिए जो इनिशियल जानकारी मिल पा रही है तो पता चल रहा है कि ज़रूर कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री को अपनी तरफ उस व्यक्ति ने खींचने की थी। उम्र लगभग 45 से 40 के बीच की बताई जा रही है और वहीं जब मुख्यमंत्री को क्योंकि जो आई विटनेसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि थप्पड़ जो है वो मुख्यमंत्री को मारा गया और इस दौरान उनके सर के ऊपर चोट जो है वो लगी है। फिलहाल अभी डॉक्टर की तरफ से या फिर उनकी जो मेडिकल टीम है उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आई है फिलहाल, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री को ज्यादा चोट नहीं आई है, मुख्यमंत्री स्टेबल है और देखिए दिल्ली बीजेपी की तरफ से यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री लोगों के लिए काम करती आई हैं और लगातार जनसभा जो है वो भी मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखेंगी। जी बिल्कुल, अभी जन सुनवाई भी कंटिन्यू रखने वाली है रेखा गुप्ता और कड़ी निंदा इस पूरे घटना की अभी लगातार की जा रही है और लेकिन जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे हमले से डील किया है आरजू, वो काबिले तारीफ है। इसके बाद भी ये बयान देते हुए नजर आए थे वीरेंद्र सचदेवा के, उन्होंने कहा है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद अपनी जन सुनवाई को भी कंटिन्यू करने वाली हैं। चलिए आरजू, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने बातचीत की है रेखा शर्मा से, आइए आपको सुनवाएं। हमारे साथ बीजेपी की सांसद रेखा शर्मा है। रेखा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ है, कैसे देखते हैं इस घटना? बहुत सीरियस है, शॉकिंग है और ऐसे कोई व्यक्ति जो नहीं चाहते कि जिस तरह से वो काम कर रही हैं वैसे काम करें, दिल्ली की जनता की सेवा करें, ऐसे ही कोई लोग होंगे जिन्होंने ये अटैक किया। क्योंकि जन सुनवाई के दौरान कोई भी ट्रस्ट लेकर के शिकायत लेकर के जाता है और इस तरह का हमला करता है। जी, वो जन सुनवाई में आया अपनी कोई शिकायत लेके, इसीलिए उसकी एंट्री भी की गई होगी और ऐसे व्यक्ति पे भरोसा भी किया जाता है, इसीलिए अंदर भी आने दिया। जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि सीएम के पास कोई भी जा सकता है। मैं हरियाणा के सीएम को देखती हूँ, कोई भी जाके अपनी बात कर सकता है। अगर वो ही गलत विचारों से आए और अटैक करने के इरादे से आए तो ये गलती सीएम की नहीं है,
ये गलती उस आदमी की है जिसने विश्वास तोड़ा, और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि दिल्ली में अगर सीएम ही सुरक्षित नहीं है, महिला सीएम है, तो महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? देखिए, घर पर आकर कोई अटैक कर जाए, इसमें सुरक्षा की वो नहीं है, लेकिन हाँ सीरियस इशू है। महिला कोई भी हो, चाहे सीएम हो या कोई हो, किसी पे भी अटैक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो लगातार कड़ी निंदा इस पूरे हमले की जा रही है। तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और रेखा शर्मा को भी आपने सुना। इसके अलावा आतिशी भी इस पूरे मामले को निंदनीय बताते हुए नजर आई थी। हमारी सहयोगी आरजू लगातार हमारे साथ बनी है, हमें अपडेट्स दे रही हैं। आरजू, फिलहाल किस तरीके से ये पूरी जांच पड़ताल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति है उसको सिविल लाइंस थाने जो है वो ले जाया गया है, क्योंकि ये पूरा जो आवास है वो सिविल लाइंस के अंदर आता है। तो पूरी जांच जो है वो पुलिस आगे बढ़ा रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, उसका क्या नाम है और क्यों आखिर उसने इस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की। क्योंकि प्रॉपर जिस तरीके से और लोग मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं, वो व्यक्ति भी मुख्यमंत्री से उसी तरीके से मिलने आया था। अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिए हुए थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे और मुख्यमंत्री के साथ उसकी बातचीत हुई और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो हमलावर हो गया। क्योंकि असॉल्ट जो है, फिजिकल असॉल्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ देखा गया है। तो साफ तौर पर पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इंतजार करना होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्यों, किस पर्पस से वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसा था और क्या उसके इंटेंशंस थे और आखिर क्यों उसने मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया। जी बिल्कुल, वाकई मकसद जानना बेहद ज़रूरी है। और आरजू, सिक्योरिटी को कैसे पास कर गया वो? अगर सिक्योरिटी पहले ही चेक की जाती है कि कौन कौन आ रहा है जनसुनवाई के दौरान, तो सिक्योरिटी को कैसे क्रॉस कर गया? जी हर्षा, बिल्कुल ये बेहद बड़ा सवाल है और कई सवाल इसके बाद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपको हम तस्वीर जो है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन की दिखा रहे हैं। हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और ऐसा ही डिप्लॉयमेंट अक्सर यहाँ पर देखा जाता है। और उसके बावजूद भी आखिर कैसे वो व्यक्ति सारी चेकिंग पार करते हुए अंदर पहुँच गया? क्योंकि देखिए, ये बताया जा रहा है कि उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज, पैनी चीज या किसी भी तरीके का कुछ भी मौजूद नहीं था। जैसे आम व्यक्ति अंदर जाता है, जो पब्लिक मुख्यमंत्री से मिलने जाती है, और उसी तरीके से वो व्यक्ति भी अंदर जो है वो गया था और इसीलिए पुलिस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाई और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो अंदर गया। उसने अपनी कंप्लेन मुख्यमंत्री के आगे रखी। आरजू, इसी बीच अब आरोपी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उसके बाद तस्वीरें भी सामने निकल कर आ गई हैं। गुजरात के वडोदरा का ये आरोपी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक करने वाला वो हमलावर, जिससे लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जिसने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है, राजकोट का ये रहने वाला, जो कि जन सुनवाई में पहुंचा था सीएम रेखा गुप्ता के पास अपनी समस्या लेकर। हालांकि जब सीएम रेखा गुप्ता ने समस्या को हल करने की बात भी कही, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ ये हमला करने लगा, धक्का मुक्की करने लगा और थप्पड़ मारने की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं, लेकिन फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता अरेस्ट कर रही हैं और उन पर हमला करने वाला आरोपी, और उसी की तस्वीरें आपके सामने। राजेश भाई खिमजी इसने अपना नाम बताया है। गुजरात के राजकोट का ये रहने वाला है हमलावर और 35 to 40 ईयर्स इसकी उम्र बताई जा रही है। और इसी से पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर ये हमलावर कौन है, क्या इसका मकसद रहा, क्या इसकी मंशा थी और कहां से ये आया था, क्या ये किसी और पार्टी का है और क्यों इसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, क्यों इसने सीएम रेखा गुप्ता को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। ये तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सीएम पर हमला करने वाला यह आरोपी राजेश भाई खिमजी, और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल एज्ड 35 to 40 ईयर्स इसकी उम्र बताई जा रही है। गुजरात के राजकोट का ही रहने वाला है। जनसुनवाई में पहुंचा था सीएम रेखा गुप्ता को अपनी शिकायत बताने के लिए और समस्या बताने के बाद
इस हमले को इसने अंजाम दिया है और लगातार अभी पुलिस इसको हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल चाहे वो बीजेपी हो, आप हो या कांग्रेस हो, सभी ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। राजेश भाई खिमजी इसका नाम, गुजरात के राजकोट का रहने वाला। आरजू, हम तमाम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसी आदमी की जिसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। चलिए आरजू के पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है, 35 to 40 इयर्स इसकी उम्र, यानी कि मिडिल एज में आदमी, जो कि अपनी समस्या को लेकर पहुंचा हुआ था सीएम रेखा गुप्ता के पास और वहां पर इस हमले को अंजाम देता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स देखा जा रहा है क्योंकि पूरे सिक्योरिटी को क्रॉस करके ये वहां पर पहुंचता है, जबकि सबसे पहले सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है और उसी बीच इस हमले को अंजाम देता है। हर कोई इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आप हो। और हालांकि मनजिंदर सिरसा इसको एक राजनीतिक साजिश भी करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये किसी और पार्टी का भी हो सकता है जो कि सीएम रेखा गुप्ता को हमला कर नुकसान पहुंचाना चाहता था। पूरे मामले की जांच पड़ताल धीरे धीरे, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तमाम चीजें निकलकर अब सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप देखिए जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता तमाम लोगों से बातचीत कर रही थी, उनकी समस्याओं को सुन रही थी और अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से लोगों के बीच पहुंची हुई थी। एक तरफ लोगों का कहना है कि ऐसे बेहद कम सीएम होते हैं जो लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए इस हमलावर को, सीएम पर हमला करने वाला ये आरोपी है राजेश भाई खिमजी, इसने अपना नाम बताया है और इसी ने रेखा गुप्ता पर हमला बोला था, धक्का मुक्की उनके साथ की थी, जिसकी वजह से मामूली चोटें भी आई है रेखा गुप्ता को। अभी फिलहाल वो रेस्ट कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उनका हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि रेस्ट करने के बाद मैं एक बार फिर से अपनी जन सुनवाई को कैरी फॉरवर्ड करूंगी। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। आरजू, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं राजेश भाई खिमजी की, और मिडिल एज में आदमी है जो कि रेखा गुप्ता के पास पहुंचा था अपनी समस्या को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो जो आरोपी का नाम है वो राजेश भाई खिमजी जो है वो बताया जा रहा है। लगातार हम उसकी फोटो जो है वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और देखिए जिस तरीके से जो चलिए आरजू से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये वही हमलावर है जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। चलिए इसी पूरे मुद्दे को लेकर अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।